The next heading is heterotrophic nutrition. That means परपोषी पोषण. Animals and non-green plants such as fungi and bacteria cannot prepare their own food. जानवर और ऐसे पेड़ पौधे जो हरे नहीं होते हैं जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया, ये अपने स्वयं के भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं. They depend directly or indirectly on green plants for their nutrition. वे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं. This mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. इस प्रकार का पोषण परपोषण कहलाता है. As these organisms depend on other for foods, they are called consumers. जैसा कि ये जीव अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, इसीलिए इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है. All animals including human beings belong to this category. सभी जंतु मानव सहित इसी वर्ग में आते हैं. Heterotrophic plants do not contain chlorophyll. हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. मशरूम्स, ईस्ट्स एंड मूल्ड्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स. मशरूम, ईल्ड और मूल्ड, जिनको आप फफूद भी कहते हैं, आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स. ये हरे पौधों के न होने के उदाहरण हैं, अर्थात ये हरे भरे पौधे नहीं होते हैं. देयर इज ए मिसकॉन्सेप्शन इन ह्यूमन बींग्स दैट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन एंड दे ऑल कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मानव में एक भ्रम है, एक गलत फहमी है कि सभी पेड़ पौधे हरे होते हैं और इन सभी पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है. बट इट इज नॉट ट्रू. लेकिन यह सत्य नहीं है. हियर हेट्रो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन. यहाँ हेट्रो का मतलब दूसरे और ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन, मीन्स पोषण, अर्थात दूसरों के ऊपर पोषण के लिए निर्भर होना. It means those who are dependent on others for their nutrition are called heterotrophs. मतलब यहाँ वे पेड़ पौधे जो दूसरों के ऊपर अपने पोषण के लिए डिपेंड होते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है. The heterotrophic nutrition are commonly of 4 types. Heterotrophic nutrition मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है. They are saprophytic nutrition, that means मृतोपजीवी पोषण. Parasitic nutrition, that means परजीवी पोषण. Symbiotic nutrition, that means सहजीवी पोषण. And insectivorous nutrition, that means कीटभक्षी पोषण. Here the heading is saprophytic nutrition, that means मृतोपजीवी पोषण. Some non-green plants live on dead and decaying plants and animals and derive their food from them. कुछ अहरे पौधे मरे हुए और सड़ रहे पौधों के ऊपर पाए जाते हैं और जंतुओं के ऊपर पाए जाते हैं और ये उन्हीं से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं. These plants are called saprophytes. इन पौधों को मृतोपजीवी कहा जाता है. This mode of nutrition is called saprophytic nutrition. और इस प्रकार के पोषण की प्रक्रिया को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं. Here sapro means decaying matter and phytos means plants. यहाँ सैप्रो का अर्थ सड़ता हुआ पदार्थ है और फाइटोस का अर्थ पौधे हैं. These plants do not carry out photosynthesis because they do not have chlorophyll in them. इन पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है. मशरूम, ईस्ट, मूल्ड and certain kinds of bacteria are examples of saprophytes. मशरूम, ईस्ट और फफूद और कुछ दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया इस प्रकार के
पोषण करने वाले जीवों के उदाहरण हैं। दे सीक्रेट सम एंजाइम्स फ्रॉम देयर बॉडी, वे अपने शरीर से कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, which break the complex organic matter into simpler substances, जो ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस के रूप में ब्रेक कर देता है, मीन्स कार्बनिक पदार्थ को सरल रूप में तोड़ देता है। दिस कन्वर्ट्स द सॉलिड मैटर इनटू ए लिक्विड फॉर्म, यह सॉलिड मैटर को लिक्विड फॉर्म में बदल देता है या ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ के रूप में बदल देता है। दे देन इजिली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, इस प्रकार से ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को, मीन्स अपने पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, मर रहे और सड़ रहे पदार्थ में से। दीज सिंपलर सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब बाई देयर बॉडी एंड इजिली डाइजेस्टेड, इस प्रकार से यह सरल पदार्थ उनके शरीर द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और इजिली डाइजेस्ट हो जाता है और आसानी से पच जाता है। स्पोर्स ऑफ फंजाई आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड इन एयर, फंजाई के जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं वे हवा में तैरते रहते हैं। दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, वे जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, जनन स्टार्ट कर देते हैं जब वे किसी गीले और सूखे स्थान पर पहुंचते हैं। फंजाई ग्रो ऑन शू, ब्रेड, क्लोथ्स, पिकल्स एंड अदर आर्टिकल्स, वार्म एंड ह्यूमन वेदर, फंजाई आसानी से जूतों पर, रोटी पर, कपड़ों पर, अचार पर और दूसरे चीजों पर उगाते हैं जब मौसम गर्म और नम होता है।